बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, ठीक ठाक हैं आप? दोस्तों आज जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, हम आपको आज सिखाएंगे वाटरमेलन जो है वो अपने घर में आप कैसे लगा सकते हैं पॉट में। अगर आपके पास ज़्यादा फ्री स्पेस नहीं है तो आप जो है वो अपने घर पे भी जो अपने पॉट्स में भी जो है वो उगा सकते हैं और अपने घर के लिए आप कुछ 6, 4, 10 वाटरमेलन अच्छे से जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 गमले लिए हैं। सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात कर लें कि आपने मिट्टी कौन सी लेनी है। तो मिट्टी जो है वो मैंने आम जो है वो गार्डन सॉइल ली है और उसमें थोड़ी सी रेत मिक्स की है, तकरीबन 20%। बाकी कुछ 10% जो है वो मैंने यूज़ की है इसमें अपना गाय का गोबर। ठीक है जी, इस तरह इसकी मिट्टी तैयार कर लेनी है आपने। ठीक है, कोई लंबे चक्रों में नहीं पड़ना कि भाई फ़लाँ मिट्टी लेके आए, फ़लाँ मिट्टी लेके आए, भालू मिट्टी लेके आए, क्योंकि आमतौर पे शहरी इलाकों में लोगों के पास ये चीज़ें जल्दी अवेलेबल नहीं होती, लोग परेशान हो जाते हैं और फिर वो काम ही नहीं करते। इसलिए भाई जितना हो सके आप लोगों को आसान करके बताया करें, ताकि जो है वो लोग आपकी बात सुन के उनको लगे कि यार ये तो काम ही कोई नहीं, ये तो बड़ा आसान काम है। तो ये मिट्टी का आपको बता दिया। ये जो बीज है जनाब, किसी भी आप बीज वाली शॉप से आप किसी भी कंपनी का जो है वो बीज ले सकते हैं। पैकेटों में बंद होता है, 20, 30, 40 रुपए का ये पैकेट मिलता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो अब हम बात आपको मैं इसका बीज दिखा देता हूँ। इसको काट लेते हैं कैंची से एक साइड से, अगर बीज बच जाएँ तो अगले सीज़न के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। ये देखें जी, ये हैं इसके बीज वाटरमेलन के। तो इसको जहर लगाया हुआ आता है, जब कंपनी का बीज लेते हैं तो इसको जहर लगा हुआ होता है। हम ये जो छोटे छोटे 2 बीज हैं ये नहीं करेंगे, इसको मैं वापस पैकेट में डाल दूँगा। ये जो 3 और 3 6 बीज हैं, इन 2 गमलों में 3-3 बीज करके लगाएंगे। रखना हमने एक गमले में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बीज है। 3-3 इसलिए लगाने, अगर कोई बीज मिस भी होता है तो हम जो है वो उसको कोई मसला ना बने, तीनों में से एक तो हो ही जाएगा ना। अव्वल तो इंशाल्लाह तीनों के 3 ही होंगे। अच्छा, आपने ये करना है कि मैंने तो चलो इसको सोक करके नहीं रखा, आपने इसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है, ताकि फिर उसकी जर्मिनेशन बहुत ही आसानी के साथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक किस्म का तजुर्बा भी है। बेसिकली मार्च के शुरू में या फरवरी के एंड पे इसका जो है वो सीडलिंग कर दी जाती है, और चूँकि तब गर्मी नहीं होती, सर्दी होती है, तो इसकी जो है वो बेलें बन जाती हैं। ये एक बेलनुमा पौधा होता है, इसके लिए इसको फैलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। हम भी इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला जब हमारे पौधे उगजेंगे तो हम इसके टहनी कोई लगा के रस्सियों की मदद से कुछ ना कुछ इसका करेंगे हल। तो इस तरह इसको आप बड़ी आसानी के साथ अपने घर के ऊपर उगा सकते हैं। अच्छा, इसका 2 तरीके होते हैं लगाने के। डायरेक्ट सीडलिंग भी की जाती है और जो है वो इसकी पनीरी भी तैयार की जाती है। जो ज़्यादा बड़े पैमाने पे करते हैं खेतों में लोग, वो डायरेक्ट इसकी सीडलिंग करते हैं, लेकिन जो घरों में लगाते हैं लोग उसमें पनीरी तैयार करते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है आपने कि पनीरी इन गमलों में तैयार नहीं करनी। ये जितने भी बेलनुमा पौधे होते हैं, कोई भी बेलनुमा पौधा है जिसमें खरबूजा है, ये वाटरमेलन है, ये तरें हैं, ये खीरा है, इस तरह की कोई भी बेलनुमा जो पौधा है उसको आपने छोटी ट्रे में लगाना है, सीडलिंग ट्रे में लगाना है, या छोटे कप ले लेने हैं, चाय वाले नहीं जो होते मिलते बाज़ार से, उनमें लगाना है, क्योंकि इसकी जड़ों को हवा नहीं लगने देते। उसी मिट्टी का बाउल लेके आपने मिट्टी के अंदर ही लगा देना है, उसको जड़ें नंगी नहीं होने देनी। ठीक है, ये एक टिप है आपके लिए। अगर इसकी जड़ों को हवा लगेगी तो बहुत सारे चांस ये होते हैं कि आपका पौधा जो है ग्रो नहीं करेगा। जिस तरह ये पॉट है, इसमें अगर मैं निकालूंगा तो जाहिर है मैं बाउल तो शायद ना निकाल सकूं, तो अगर वैसे निकालेंगे तो होंगे नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट सीडलिंग करेंगे। करना सिर्फ ये है कि इस मिट्टी के ऊपर आपने इसको एक जैसा कर लेना है और थोड़े थोड़े वक्फे के ऊपर जो है हमने इसको बीज को रख के हल्के हाथ से इसको दबा लेना है आपने। अब मई का आज फर्स्ट डे है, यानी आज मई की 1 तारीख है, तो हम लगाने लगे। लेट है काफ़ी, ये समझ लेते तजुर्बा ही सही कि इस मौसम में ये होता है या नहीं होता। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आप फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में लगाएंगे तो 100% जर्मिनेशन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। बीज को आपने रख देना है, कोई नहीं इस तरह उस तरह कैसे इसका मुँह ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, आपने ऐसे बीज रख देने हैं और ऐसे 1, 2 और 3, ज़्यादा इसकी इधर पास नहीं रखना दीवार के साथ, क्योंकि अगर कोई सा भी बीज हो जाता है तो वो उसकी प्रॉपर जो है वो रूट्स के लिए उसको जगह होनी चाहिए। हमने अगर ये तीनों के तीनों हो जाते हैं दोनों गमलों में, तो हम इसमें से कुछ पौधे निकाल लेंगे। बड़ी भी हुआ तो 2-2 रख लेंगे। ये इसके लिए ऊपर जो लेयर इसकी चढ़ानी है उसके लिए ये बड़ी फ़ाइन मिट्टी तैयार की हुई है मैंने। इसमें जनाब जो है वो 20% रेत है और बाकी
आम गार्डन सॉइल है, लेकिन ये छनी हुई मिट्टी है, इसमें कोई ढेली कोई कुछ भी इसमें नहीं है। तो इसकी हम हल्की सी लेयर दे देंगे। लेयर इतनी देनी है कि जनाब ये जितना बीज होता है ना, इसका 2 टाइम आपने इसके ऊपर जो है समझ लें मिट्टी की लेयर दे देनी है। ज़्यादा मिट्टी नहीं देनी। ये है तो रेतली मिट्टी, थोड़ी ज़्यादा भी आ जाएगी तो मसला नहीं है, लेकिन आम तौर पे जो घर में यूज़ करते हैं लोग वो दूसरी मिट्टी डाल देते हैं। वो लेयर से ऊपर कड़ा सा बच जाता है तो वो बन जाता है, तो जिसकी वजह से वो बीज जो है वो जर्मिनेट होकर बाहर ही नहीं आ पाता और वो नीचे बेचारा मर जाता है। ठीक है जी, ये लें जी, ये इसको हमने लगा दिया है। इस तरीके से आप अपने घर पे आराम के साथ चीज़ों को उगा सकते हैं बगैर किसी दिक्कत और परेशानी के। अच्छा जी, अब आपने शावर की मदद से इसको पानी दे लेना है। डायरेक्ट आपने करेंगे तो सीड हिल जाएगा, अपनी जगह से इधर उधर हो जाएगा। आम बोतल लेके आप उसके अंदर सुराख करके सुई की मदद से आप इसको जो है वो शावरिंग कर सकते हैं। इतनी कर देनी है कि मिट्टी जो है वो एक तो ऊपर वाली नम हो जाए और नीचे वाली जो भी है मिट्टी वो भी थोड़ी थोड़ी नम हो जाए। आपने ज़्यादा इसको खुश्क नहीं होने देना मिट्टी को। जब भी आपने देखना है कि तकरीबन 70% मिट्टी सूख गई है तो आपने इसको तर में ही, यानी इसको वतर में रखना है, सूखने नहीं देना। ठीक है जी, तो इस तरह इंशाल्लाह ताला जो आपके बीजों की जर्मिनेशन है वो ज़रूर इंशाल्लाह हो जाएगी। अभी चूँकि गर्मी का मौसम है, इसके ऊपर ढकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपने इसको सीज़न में लगाना है यानी फरवरी के एंड में, तो फिर आपने रात को इसके ऊपर जो है वो शापर या पॉलीथीन वगैरह से ढक देना है, ताकि ज़्यादा सर्दी की वजह से भी ये जो बीज हैं वो जल जाते हैं। लें जी, इतना ही काम था। तो अब हम मिलते हैं चंद दिनों के बाद जब इनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट होती है। ये लें जी, हमारे इसको लगाए हुए आज माशाल्लाह से 18 दिन हो चुके हैं और 18 दिनों के बाद हमारे जो तरबूज के बीज हैं वो माशाल्लाह इस गमले में तीनों के तीनों चल गए हैं। यहाँ से बीज कोई उड़ के मेरे ख्याल से यहाँ पे आ गया होगा, तो वो यहाँ से हिल के मतलब जब हम पानी देते हैं। और इस गमले में भी 2, ये देखें कितनी सेहतमंद बेलें हैं माशाल्लाह हमारे तरबूज़ की। तो क्या करते हैं कि अब कोशिश तो मेरी यही है कि इसको जो है वो एक इसमें रहने दूं और एक इसमें रहने दूं, तो इसको मैं रीपोर्ट कर लूँगा, किसी न किसी जगह पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो कितनी आसानी के साथ दोस्तों हमने अपने घर में जो है वो तरबूज़ की बेलें उगा रही हैं। हालांकि आज मई की आज 21 तारीख़ है, मैंने फुल गर्मी है, यानी इसको लगाए हुए आज जो है वो तकरीबन 17, 18, 19 दिन हो चुके हैं मेरे ख़्याल से। कंफर्म नहीं है, शायद कोई 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए। तो बहरहाल ओवरऑल रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत तसल्ली बख्श है। सिर्फ एक बीज जो है वो मिस हुआ है यहाँ पे जो था, तो बाकी सारे के सारे बीज जो हैं हमारे जर्मिनेट हो चुके हैं और बेलें भी हमारी माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद हैं। अब आपने करना यह है कि इसको ज़्यादातर धूप में नहीं रखना। सुबह की जो है कोई 3-4 घंटे की धूप आए, बेशक बाद में गमला उठा के किसी ऐसी जगह पे रख दें कि इसको सारा दिन जो है वो किसी छाँव में, यानी लाइट मौजूद रहे सूरज की रोशनी, लेकिन डायरेक्ट धूप ना पड़े, या किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ से छन के धूप आए। यार अगर आपने ग्रीन शीट लगाई हुई है तो फिर सबसे बेस्ट है, फिर बेशक बाहर ही पड़ा रहे, फिर इसको कोई मसला नहीं होने वाला। तो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस की तब मैं शेयर करूँगा जब बेलें बड़ी हो चुकी होंगी और इस पर फ्रूटिंग आएगी। तो बीज को जर्मिनेट करना मैंने सिखा दिया है आपको। कैसी लगी है मेरी आपकी ये वीडियो, आपको आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और आइंदा आप किस चीज़ के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी आप बताया करें, ताकि हम उस चीज़ के ऊपर जो है वो आपके लिए वीडियो शूट करके लेके आएँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।